नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। आज मैं एक विशेष चर्चा करने आया हूं आपके संग यूट्यूब के माध्यम से कि राहु जो है, राहु प्लैनेट जो छाया ग्रह है और सदैव वक्री दिशा में भ्रमण करते हैं, वो 23 सितंबर 2020 को दोपहर 12:52 पर वो मिथुन राशि को अलविदा कहकर वृषभ राशि, जो उनकी मित्र राशि है, में संचार करना शुरू कर देंगे। देखिए, राहु जो है वो कुंडली में सदैव आपकी कुंडली में शरारतें ही करते रहते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है क्योंकि वो राक्षस वृत्ति के हैं, राक्षस हैं बेसिकली। और राहु जो है एक स्थान पर ही बेनिफिट देता है। जब एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में हो सकता है, वहां तो वो 100 हाथियों का बल देते हैं, बेनिफिट देते हैं, धन दौलत देते हैं। और एक स्थान ऐसा भी आता है कि वो आपको घर से बाहर भी निकाल देते हैं। एक बेनिफिट वहां ये भी हो जाता है कि आपकी विदेश यात्राएं करवा देते हैं। जैसे हम हॉरोस्कोप देखते हैं और भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी विदेश यात्रा आ रही है। वो कौन करवाता है? वो राहु ही करवाते हैं। लेकिन अक्सर जहां भी कुंडली में किसी भाव में भी राहु विराजमान होंगे, वहां वो शरारतें करते ही रहेंगे। लेकिन लाल किताब के माध्यम से, उसकी रेमेडी से काफी हद तक उनकी शरारतों को टाला जा सकता है, बचा जा सकता है। लेकिन 100% कभी नहीं होगा। ये पहली बात सोच लीजिएगा आप कि लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऐसा है कि सब कुछ हो जाए, या एक कोई हॉरोस्कोप दिखाना आता है कि वो कहता है जी मेरा काम फलां हो जाए, मेरा काम फलां हो जाए। ऐसा नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ज्योतिषी के हाथ में वो चीज़ें नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास, कि आपने ये कहा कि मैं वो फैक्ट्री चला लूँ या ये कार्य कर लूँ, वो संपन्न हो जाए। बात होगी आपके हॉरोस्कोप में। हॉरोस्कोप में प्लैनेट कैसे हैं, लाल किताब के वर्षवल में क्या क्या प्लैनेट की वहाँ परिभाषा है, क्या क्या वो कह रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर पढ़ के आपको बताता है। जहाँ भी कोई भी प्लैनेट का जो भी माइनस इफेक्ट नज़र आता है, उसकी रेमेडी की जाती है कि उसके बुरे प्रभाव को कुछ हद तक हम कवर कर सकें। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान जब नदी में या समुद्र में डूब जाता है, अगर उसको एक लकड़ी का तिनका भी मिल जाए तो उसके सहारे वो तैरकर बाहर निकल आता है। कोई भी प्लैनेट अगर आपको कोई नुकसान दे रहा है तो उसकी रेमेडी लेकर, वो जिनकी कुंडली होगी वो खुद करेगा, एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता इसमें, वो खुद आप करेंगे तो उससे हम बचाव कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं तो वो पास से होकर गुजर जाती हैं। वो होगा आपके कर्मों पर भी डिपेंड। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं राहु की। राहु जो है 23 सितंबर 2020 को 12:52 पर वो मिथुन राशि को अलविदा कहकर वृषभ राशि में संचार करेंगे। वृषभ राशि उनकी मित्र राशि है और वृषभ राशि के अधिपति कौन है? शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह के मालिक कौन है? गुरु शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु भी हैं। तो राहु उनके शागिर्द हैं। तो यहां पर क्या होगा? राहु और शुक्र का मिलन हो गया राशि के साथ, तो कई तरह के प्रभाव यहां पर आएंगे। स्किन प्रॉब्लम हो सकती है और मौसम में भी बदलाव आएगा। जो हवाएं चलनी हैं वो उनमें से त्रुटि आएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हरकतें हो सकती हैं राहु की यहाँ पर। तो कुंडली में कैसा प्रभाव आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि राहु जहाँ जहाँ आपकी वृषभ राशि है वहाँ वहाँ क्या क्या प्रभाव देने वाले हैं। राहु का जो स्वभाव है वो चालबाजी, नुकसानदायक सब हरकतें वो करते हैं। लेकिन लाल किताब एक ऐसे ज्योतिष विद्या है कि इससे हम उपाय करके हम थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। राहु आपको कहानी पता ही है, वैसे भी वो मैं दोहराना नहीं चाहता यहाँ पर कि राहु केतु का कैसे उत्पत्ति हुई थी। राहु की शरारतों से बचने के लिए एक सिंपल सी मैं रेमेडी दे दूं, वो कोई भी कर सकता है। एक तो आपकी सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला किसी भी प्रकार का सामान ना रखें, छत पर कच्चा कोयला ना रखें, लकड़ी का जला हुआ। और जितनी सीढ़ियां साफ रखेंगे, जितनी आप छत को साफ रखेंगे, राहु की शरारतों से आप बच सकते हैं।
उसके जो माइनस इफेक्ट आपकी कुंडली में होगा, कहीं भी किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, तो ये प्रभाव से बचना होगा। और जब भी आपके घर में जो आपकी महिलाएं हैं, माता जी हैं, आपकी बीवी है या आपकी बहन है, तो जब रोटी सेकते हैं तो तवे पर थोड़ा सा पानी का छींटा मार दिया करें, धुआं कच्चा निकाल दीजिएगा। और अगर आपके पास धन दौलत की कमी हो रही है, आप एक सिंपल सा उपाय है, फ्री का उपाय है, ये रेमेडी जो मैं बताने जा रहा हूँ फ्री की है। ये आप किचन में, रसोई घर में नीचे आसन बिछाकर नीचे बैठकर आप भोजन करेंगे तो राहु की शरारतें कम हो जाएंगी। बहुत सारी रेमेडीज हैं राहु के बचने के लिए। वो होगी आपकी कुंडली में राहु का क्या क्या कहाँ कहाँ प्रभाव है। राहु की शरारतों से बचना होगा हमें सदैव। जहां जहां बेनिफिट होगा वो देते रहेंगे, लेकिन नुकसान अक्सर ज्यादा है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपके लगन के अकॉर्डिंग। जो 23 सितंबर 2020 को 12:52 पर राहु जो वृषभ राशि में आने वाले हैं, उसका क्या प्रभाव होगा। सबसे प्रथम मेष लगन। देखिए, मेष लगन वाले जो प्राणी हैं वो झूठ बोलकर कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, और पैसा कहीं बेफजूल खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको तंगी महसूस होने वाली है। आप एक चांदी की गोली अपने पास रख लीजिए, तेजाबी चांदी, नोट चांदी, तेजाबी चांदी की गोली आप गले में धारण कर सकते हैं, जिससे आपके जो ये धन की हलचल होने वाली है उससे आपको कुछ निजात मिल जाए। कुछ भी निजात मिल जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आ गई वृषभ लगन की। देखिए, वृषभ लगन वालों के लिए जो है वो राहु जो है उनके दिमाग को परेशानी करेंगे, सिर में दर्द भी ला सकते हैं, और जो भी कार्य करना होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या आपका अपना बिजनेस है, व्यवसाय है, वहाँ भी आप चिड़चिड़ापन रहेगा और झगड़ा ही करते रहेंगे। उसके लिए बचाव करना बहुत ज़रूरी है, और कई आपके डिसीजन जो होंगे वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि राहु ने आपको कोई कार्य अच्छा करने देना ही नहीं है। इससे बचाव करना है हमें। आप जो ले लीजिए और फर्श पर रखकर उसके ऊपर ईंटें रख दीजिएगा। मिथुन लगन वालों के लिए बिल्कुल सचेत होना होगा आपको। बिजली का सामान मत खरीदिएगा, अगर खरीदा नहीं तो झूठा केस पड़ा नहीं। मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं आपको, बहुत ही आपको सचेत रहना होगा। इसकी आजमाइश मत करिएगा। जो भी लेना है आप 23 सितंबर से पहले ले लीजिएगा। ना ही गिफ्ट करिएगा, ना ही गिफ्ट में लेना है बिजली का सामान। और छत को बिल्कुल साफ रखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया है कि छत पर कच्चा कोयला ना रखा हो, ज़्यादा उचित होगा। एक बात और ध्यान देनी है आपने, किसी की झूठी गवाही नहीं देनी है, किसी की झूठी जमानत नहीं देनी है। अगर रास्ते पर जाते हुए आप किसी झगड़े को देखना शुरू कर देते हैं, वो झगड़े वाले तो चले जाएंगे, आप उसमें फंस सकते हैं। इसलिए किसी के झगड़े में अपनी टांग मत फंसाइएगा। अगर हो रहा है दूर से देख के आगे की ओर अपने जहाँ जाना है वहाँ की ओर प्रस्थान हो जाइएगा, तो बचाव हो जाएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकते हैं। कर्क लगन वालों के लिए जो व्यापारी लोग हैं या काम कर रहे हैं, जिनकी रकम डूबी हुई है या नहीं मिल रही है, वो मिलना आसान नहीं होगा। थोड़ी सी कशमकश तो करनी ही पड़ेगी अपना धन प्राप्त करने के लिए। उसके लिए क्या करना है आपने, आप जो हमारे सुबह सफाई कर्मचारी होते हैं उनको चाय पिलाइएगा, कुछ दे दीजिएगा, पैसे भी दे सकते हैं आप। और एक चांदी के गिलास में अगर दूध चाय पानी पीना शुरू कर देते हैं तो यहाँ भी राहु की जो शरारतें हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगे, और आपको पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे और नए ऑर्डर भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जो बिल्कुल रुक चुका होगा आपका काम, उसमें कहीं ना कहीं एक, जैसे हम अंधेरे में एक जोत जगाते हैं तो लो हो जाती, पूरी रोशनी नहीं होती, लेकिन हमें रास्ता मिल जाता है, वैसे ही इस प्रकार का प्रभाव आपके पास आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब सिंह लगन वालों के लिए व्यापार को चेंज कर सकते हैं। अगर आप नया काम करने जा रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर करिएगा, बिल्कुल ध्यान रखना होगा आपको। ये ना हो कि आप काम करें और नुकसान हो जाए, सोच समझ कर करिए, रुक जाइए, ज़्यादा उचित होगा। और जो काम कर रहे हैं, व्यापारी लोग हैं या सर्विस में हैं, उनकी तरक्की नहीं हो रही या उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, किसी भी
काम कोई कहीं भी कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, एक काम कर लीजिएगा आप, सिंपल सा पाए, बहुत सस्ता सा पाए, फ्री का पाए है ये, एक सफ़ेद कॉटन की कैप सिर्फ पर दिन के समय पहनते रहिए, तो आपकी जहाँ भी जाएंगे इज्जत मान बढ़ेगा उसमें, नहीं तो इज्जत कम होती चली जाएगी। नहीं तो आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये बेनिफिट मिल सकते हैं। कन्या लगन, कन्या लगन वालों के लिए जो राहु है आपके भाग्य में कमी कर देगी। जैसे चल रहे हैं ना, हम बड़ी स्पीड से चल रहे हैं तो आगे जाके कुछ छोटे छोटे गांव आ जाते हैं, या स्पीड ब्रेकर्स कई तरह के आ जाते, 1 2 3 4 गाड़ियाँ ऐसे 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 होती है। तो उस तरह की आपकी लाइफ में ये स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे राहु। यहाँ आप ऐसा करिए, हल्दी की माला जो है गले में धारण कर लीजिएगा, उससे आपके जो भाग्य खुलेगा एक, और राहु की जो कमी आ रही है आपकी कुंडली में, जो स्पीड ब्रेकर्स का काम करेंगे वो कुछ हद तक कम हो जाएंगे और आपके कार्य कुछ ना कुछ किसी भी हद तक आप सिद्ध कर सकते हैं। तुला लगन, तुला लगन वालों के लिए जरा ध्यान देना होगा आपको आपकी सेहत के प्रति। इसमें क्या है, पेट में प्रॉब्लम आ सकती है, राहु करेंगे, और चोट भी लग जाती है कई बार। तो इसलिए आप ये अपनी हॉरोस्कोप दिखाकर ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी कुंडली में कहाँ पर यह प्रभाव कैसे कम हो सकता है। राहु की शरारतों से बचना ही उचित है। अब वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन वाले जो प्राणी हैं अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखिएगा। इसमें क्या होता है, कई बार इतना झगड़ा बढ़ जाता है हस्बैंड वाइफ में कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। वो हमारे पास सोल्यूशन है इसको कवर करने के लिए, एक आप ऐसा करिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, कई बार क्या होगा कि आप गलत कार्य कर जाते हैं डिसीजन लेने में। आप जैसे काम आपका 2 फुट की दूरी पर है, आप छलांग लगाएंगे 10 फुट की दूरी पर, वो बीच में होती है खाई, आप नीचे गिरेंगे। उसमें क्या होगा कि जो भी कार्य कर रहेंगे आप नुकसान ही होगा। फिर बड़ा ही सोच समझकर जो भी कार्य करना है, जो व्यापार करना या पार्टनरशिप, तो बिल्कुल मत करिएगा आप इस वक्त। इस राहु जब वृषभ राशि में जब तक रहेंगे तब तक आप ना करिएगा, ज़्यादा उचित होगा। और बड़ा ही सोच विचार कर कार्य करना है। और एक अपनी पत्नी या अपने पति को तंग मत करिएगा, झगड़ा मत करिएगा उसके साथ। झगड़ा किया नहीं तो राहु तो चाहता है कि आपका झगड़ा हो, लेकिन हमें नहीं करना है, हमें संभलना है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, हमें ऐसी कुंडलियाँ आ जाती है इस प्रकार की, राहु जब आता है तो जैसे आपकी मंगनी हो रखी है, सगाई हो रखी है, वो टूटने के आसार पर पहुंच जाती है। लेकिन लाल किताब की रेमेडी से हम बच सकते हैं, इस प्रकार के प्रभाव को कम किया जा सकता है। एक तेजाबी चांदी की गड़बी में जो आप एक गंगा जल भर के रख लीजिएगा, उससे भी काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। धनु लगन, धनु लगन वालों के लिए भी थोड़ा सा सचेत रहना होगा। वो क्या है, एक तो स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है, और जो आपके छुपे हुए विरोधी है वो जागृत हो जाएंगे, उछलेंगे मेढकों की तरह। ऐसे जैसे मेढक निकले टर टर करता है, इस तरह से वो कर सकते हैं। एक सिक्के की गोली अपने पास रख लीजिए लटकी, तो जो दुश्मन है या विरोधी है वो कुछ हद तक शांत हो जाएंगे। लेकिन सचेत रहना ज़रूरी है आपके लिए भी। मकर लगन, मकर लगन के विद्यार्थी जो हैं वो सचेत रहें, या मकर लगन वाले प्राणी हैं अपनी संतान को बिल्कुल समझाइएगा, ये नहीं कि उल्टा उसको डांटिएगा। प्यार से समझाकर उनको पढ़ाई की ओर अग्रसर करिए। जहाँ वो व्यापार कर रहे हैं उनको प्यार से समझाइएगा। संतान जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा डॉक्टरी आप मुआयना कराइए अपने, और उनसे सलाह मशवरा जरूर लीजिए मेडिकली, ताकि कुछ मुझे दिक्कत सी नज़र आ रही दिखती है कुंडली में। तो आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक काम कर लीजिएगा, रात को मूली जो होती है पत्तों वाली आप तकिए के नीचे रखकर सुबह मंदिर में चढ़ा आइए, तो पढ़ाई में भी आपका बेनिफिट हो जाएगा। कुंभ लगन, देखिए कुंभ लगन वाले अपनी माता को परेशान ना करें। अगर आपने अपनी माँ को परेशानी दी नहीं, राहु ने आपको नुकसान पहुंचाया नहीं, सीधी सी बात है। राहु कहाँ से डरते हैं, राहु नमस्तक होते हैं आपके माँ के चरणों में। तो सदैव आप भी अगर माथा टेकते हैं अपनी माँ के चरणों में, तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखना, अपना जो भी कीमती सामान है वो संभाल कर रखिएगा। चोरी होने के भी आसार हो जाते हैं, कई बार आग भी लग जाती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप तोड़ फोड़ ना करिए मकान की। तोड़ फोड़ करेंगे तो अलग से परिणाम नज़र आएंगे, इसलिए तोड़ फोड़ करनी ही क्यों, बचाव रखिए, बिल्कुल ना करिए आप। 1.5 वर्ष तक तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ये है कि
राहु यहाँ जैसे मैंने कहा था ना विदेश यात्रा, तो यहाँ आपको विदेश यात्राएं करवा सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका घर चेंज हो सकता है, ऐसे प्रभाव आएंगे। लेकिन अगर तोड़फोड़ की नहीं तो ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। मीन राशि वाले भी सचेत रहें। अगर घर में हाथी के खिलौने, हाथी के फोटोग्राफ्स अगर आपने रखे हुए तो फौरन हटा दीजिएगा। यहाँ पर राहु आपके मित्रों से, आपके भाई बहनों से झगड़ा करवा देंगे और कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, इसलिए सचेत रहें। देखिए, ये था आपका जो वृषभ राशि में राहु का प्रभाव आपके लगन के अकॉर्डिंग मैंने बताया। सचेत रहिए, खुशहाल रहिए, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आइए इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। ओम राहवे नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं या राहु से प्रति आप जो भी भविष्यवाणियाँ मैं करता हूँ, जो आप उनको सुनाई हैं, अभी उस पर सचेत रहिएगा। जो मैंने रेमेडी बताई हैं आप उस पर अमल करिएगा तो राहु की शरारतों से हम सदैव बच सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।